चलिए तो टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रविवार को खेले गए मुकाबले में सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का जो टिकट है उसको पक्का किया। बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ। करो या मरो के इस मुकाबले में भारतीय टीम ने बाजी मारी और भारतीय जीत के नायक रहे संजू सैमसन, जिन्होंने अकेले मोर्चा संभाले रखा। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी भारतीय टीम और दूसरी छोर से विकेट गिरे, लेकिन संजू सैमसन ने जो है वो नायक की भूमिका निभाई। उन्होंने साबित किया कि संजू सैमसन को क्यों एक ऐसा बैट्समैन माना जाता है जो अपने दिन पर जब हो तो विरोधियों के छक्के छुड़ा सकता है, और वेस्ट इंडीज ने कल इस बात को महसूस किया। नाबाद पारी 97 रनों की रही संजू सैमसन की। इस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को जीत दिलाई, वेस्ट इंडीज के जहन में यह पारी लंबे समय तक याद रहेगी। और ये पारी इसलिए भी खास रहेगी क्योंकि भारत के लिए वर्ल्ड कप के सफल रन चेज में यह सबसे बड़ा स्कोर है एक बल्लेबाज के तौर पर। अगर आप देखें तो इससे पहले विराट कोहली के पास यह रिकॉर्ड था, लेकिन अब संजू सैमसन ने विराट कोहली को पीछे छोड़कर शानदार 97 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया की सेमीफाइनल में एंट्री कराने में बड़ी भूमिका संजू सैमसन ने निभाई। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी फोन लाइन पर हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हराया, लेकिन मुकाबला काफी शानदार रहा राकेश जी, और संजू सैमसन ने जो भूमिका निभाई उसकी चर्चा अब होती रहेगी हमेशा। संजू सैमसन ने अपने लाइफ की ये पारी खेली है। ऐसा आप रोज नहीं खेल सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि कल संजू सैमसन का दिन था और जो उनकी मेहनत थी इतने सालों की और खुद को टीम में स्थापित करने की जो उनकी कोशिशें थी वो कल कामयाब होती दिखी। और इससे बड़ी खुशी और उनके लिए कुछ नहीं हो सकती कि जिस मैच में वो चले वो मैच भारत के नाम हो गया। शतक से वो 3 रन चूक गए, लेकिन इस पारी का महत्व तो किसी भी शतक से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इस एक पारी के बल पर भारतीय टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही है। तो इसीलिए संजू सैमसन कीजिए वो कम है। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे मुकाबले को तो यहाँ पर दिखता है कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर जब गेंदबाजी का फैसला लिया था तो एक संशय मन में जरूर आया था कि क्या ये फैसला सही है गलत है। ये देखते हुए कि भारत का T20 वर्ल्ड कप रन चेज में रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं रहा है। 160 प्लस रनों का चीज जो है भारत ने सिर्फ 3 बार किया था, तो एक संशय था। और फिर जब वेस्ट इंडीज ने 195 बना दिया तो ये बात तो दिख रही थी कि पिच फ्लैट है, बॉल जो है वो बल्ले पर आ रही है, स्ट्रोक आप थ्रू द लाइन जाकर खेल सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये भी याद था कि ये एक प्रेशर मैच है, नॉकआउट मैच है, जो टीम हारेगी विश्व कप से बाहर होगी। तो उस लिहाज से आप देखें तो 195 जो है वो कोई छोटा स्कोर नहीं था। लेकिन भारतीय टीम ने जब शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई। अभिषेक शर्मा जो है एक बार असफल रहे। फिर से इस विश्व कप में उनसे जीतने की उम्मीद थी, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उम्मीद है बाकी बचे 2 मैचों में वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो उनका विकेट जल्दी गिर गया। फिर आपको ईशान किशन जो इनफॉर्म बैटर हैं उनका भी विकेट जो है गिर गया। तो एक स्थिति ऐसी बनने लगी थी कि एक आपको डर जो आप कहते हैं मन के अंदर प्रशंसकों के आने लगा था। हालांकि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के बीच की जो साझेदारी हुई उसने मैच को वापस ट्रैक पर लाया और फिर वहां से दिखने लगा कि टीम आराम से जीत सकती है, क्योंकि पिच फ्लैट थी। इस बात में किसी को कोई जो है ये नहीं था, संशय नहीं था और ये साफ दिख भी रहा था। लेकिन भारत के विकेट हमेशा गलत समय पर गिरते रहे। जब लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव और
संजू सैमसन जो है वो बिल्कुल जम चुके हैं, तो सूर्या आउट हो गए। फिर लगा जब तिलक वर्मा और संजू सैमसन मैच को अकेले लेकर जा रहे हैं तो फिर तिलक आउट हो गए। फिर लगा जब संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या अब गेम फिनिश करेंगे तो फिर आप देखते हैं कि हार्दिक गलत समय में आउट होते हैं। और इसलिए गौतम गंभीर ने भी शिवम दुबे के उन 2 चौकों की बात की है जो उन्होंने 10 अल्टीमेट ओवर में लगाया। तो भारतीय टीम ने एक ऐसी जीत हासिल की है जो टीम को बहुत सारा कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि 195 चेज करना आसान नहीं होता। तो एक आप कह सकते हैं कि इससे एक भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये जीत भारत के लिए टॉनिक का काम भी कर सकती है। देखिए, कंसर्न अभी भी भारत का अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में जो भारत की गेंदबाजी हो रही है, कंसर्न वहां दिख रहा है। बुमराह को तो कल बेटर तरीके से यूज किया सूर्य कुमार यादव ने अलग अलग 3 स्पेल में, लेकिन 4 ओवर में आपको 3 स्पेल क्यों करवाना पड़ रहा है? वो इसलिए करवाना पड़ रहा है कि अन्य गेंदबाज उस तरह से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती पर जब से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मुकाबला हुआ और वहां पर जिस तरह से उनको चार्ज किया था ब्रेविस और मिलर ने, उसके बाद से वरुण वो कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे हैं और वो उनका जो प्रभाव पहले के मैचों में दिख रहा था वहां पर मुझे लगता है कि वो प्रभाव अब दिख नहीं रहा है। बाहर कुलदीप यादव बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि दिमाग में कप्तान और टीम मैनेजमेंट के आ रही होंगी, क्योंकि मुकाबला जो है अब वो इंग्लैंड की टीम से है और इंग्लैंड की टीम जो है वो भी अच्छे लय में है और लक जो है उनके साथ है। नहीं तो एक वक्त ऐसा भी था कि नेपाल की टीम उन्हें बिल्कुल हार के दरवाजे तक नेपाल ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब उसके बाद से इंग्लैंड की टीम ने जो है बेहतर किया है, हर मैच के साथ खुद को बेहतर किया है। तो इसलिए जो सेमीफाइनल का मुकाबला होगा 5 मार्च को, वो बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा और मुझे लगता है 2022 का सेमीफाइनल भी भारतीय टीम को याद होगा जब इंग्लैंड से ही मुकाबला हुआ था। रोहित शर्मा उस वक्त कप्तान थे और इंग्लैंड ने जो है वो भारत को शिकस्त दी थी और वो वक्त था, वो दिन था जब रोहित शर्मा ने कहा था कि हमको अब अपना प्लेइंग स्टाइल जो है वो चेंज करना होगा और वहीं से भारतीय क्रिकेट में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हुई। तो जो 2022 से जो वो सफर शुरुआत हुई, 2026 में परिस्थितियां वही पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल मुकाबला है, मुंबई में खेला जाएगा, तो यहाँ पर अब भारतीय टीम को अपने आप को साबित करना है कि इन 4 सालों में वो कितना बदल गई है। 22 की हार का हिसाब चुकता करना होगा, तो उस सेमीफाइनल मुकाबले का इंतजार जो है वो हम सभी को है, पूरी दुनिया को है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, देखिए इस विश्व कप में उलटफेर हुए, जिम्बाब्वे ने जो है ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया, श्रीलंका को पराजित कर दिया, उलटफेर हुए, कई क्लोज मैचेस हुए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो टॉप की 4 टीमें हैं जिनको कि सेमीफाइनल में होना चाहिए था, आमतौर पर आप देखते हैं कि कोई अप्रत्याशित नाम सेमीफाइनल में आ जाता है, लेकिन इस विश्व कप की जो बात मुझे खास लग रही है कि जो टॉप की 4 टीमें हैं वही सेमीफाइनल में पहुंची ही। एक आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है, लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और भारत है। तो ये जो 4 टीमें हैं, ये जो T20 का फॉर्मेट जो डिमांड करता है उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक तरह से न्याय है उस स्टाइल ऑफ प्लेइंग को, उस मोड ऑफ प्लेइंग को, कि वही 4 टीमें सेमीफाइनल में जो है पहुंची हैं। तो भारतीय टीम
ने जो कल जीत हासिल की वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये भी एक बदला था। 2016 का वर्ल्ड कप था, उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम बड़े खिलाड़ी शामिल थे। सेमीफाइनल का मुकाबला था, भारत में ही खेला जा रहा था और तब वेस्ट इंडीज ने भारत को शिकस्त दी थी और भारत को विश्व कप से बाहर कर दिया था। और जब कल वो मैच खेला जा रहा था, सेमीफाइनल के लिए ये खेला जा रहा था, तब वो पुरानी यादें जरूर आ रही थी। लेकिन तब वेस्ट इंडीज ने चीज किया था, एक बड़ा टारगेट 180 प्लस का टारगेट था, 185 के आसपास का। अब जो है भारतीय टीम ने 190 प्लस का टारगेट, 195 जो है वो चीज किया है, 196 का जो टारगेट था। तो आप कह सकते हैं कि एक रिवर्सल है। उसी तरह की रिवर्सल की उम्मीद हम सेमीफाइनल में भी कर रहे हैं, जो 2022 के ठीक उल्टा हो। तब इंग्लैंड की टीम जीती थी, अब हम सोचते हैं कि भारतीय टीम जीत सकती है। तो एक बदलाव आया है क्रिकेट में और वेस्ट इंडीज को हराकर भारत ने उस हार का हिसाब भी चुकता कर दिया है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा खेली। भारतीय टीम ज्यादा बेटर है, डिजर्व करती है। और अभी देखिए, ये बात सच है कि विश्व कप कौन जीतेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, 2 मैच का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इतने के बाद भी मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारत जिस तरह की क्रिकेट पिछले 2-3 सालों से खेल रहा है, आज दुनिया की नंबर 1 टीम भारत ही है, खास करके T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में। तो डिजर्व तो भारत ही करता है। जिस तरह से 4 डिजर्विंग टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, डिजर्विंग टीम ही चैंपियन बने, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। और वो डिजर्विंग टीम भारत ही है, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं। अब कुछ उलटफेर हो जाए तो वो बात अलग है। चलिए, तो डिजर्विंग टीम में सेमीफाइनल का सफर तय कर चुके हैं और 2 सेमीफाइनल खेले जाएंगे। उसके बाद तय होगा कि इस बार का विश्व चैंपियन कौन बनेगा। बहरहाल टीम इंडिया ने जो वेस्ट इंडीज के साथ परफॉर्मेंस दी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब 5 मार्च को सेमीफाइनल में भारतीय टीम इंग्लैंड से भिड़ेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।